हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती और एक आपका जो है प्रधान अध्यापक का दोनों के आंसर की जारी कर दिए गए हैं। यानी कि आंसर की जारी करने के बाद से बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर जो है कम हुआ है और बहुत सारे कैंडिडेट का नंबर जो है वो बढ़ा है। तो जिसका बढ़ा है उसके लिए तो अच्छा है, जिसका कम हुआ है उसके लिए जो है आप यहाँ पे हम चीज़ें आपको बताएंगे कि आपको किस प्रकार से जो है यहाँ पे आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। यानी कि आपत्ति आप दर्ज किए होंगे तो कहीं ना कहीं आपके नंबर जो है वहाँ पे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती का जो कट ऑफ है मेल और फीमेल का, उसके संबंध में बात करेंगे। और 50% अभ्यर्थियों का रिजल्ट कट ऑफ कम, इसको लेकर के भी बात करेंगे। रिजल्ट पर बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट अपडेट, यानी कि रिजल्ट आपकी कब तक जारी की जाएगी प्रधान शिक्षक भर्ती की, उसके संबंध में बात करेंगे। तो कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 से संबंधित आपके कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कितनी डाउन जाने वाली है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के, चाहे वो अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ईबीसी हो, बीसी हो, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट, फीमेल, सभी के लिए यहाँ पे बात। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए थे उनके लिए यहाँ पे बीपीएससी ने एक न्यूनतम पासिंग यानी कि न्यूनतम अर्हतांक जो है यहाँ पे रखा है। अगर आप इसके ऊपर है तब तो ठीक है, अगर आप इसके नीचे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो है यहाँ पे काफ़ी दिक्कत होने वाली है। तो इस चीज़ को पहले समझ लीजिएगा। न्यूनतम जो अर्हतांक रखा गया है बीपीएससी के द्वारा, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को जो है 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को जो है 34% रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा निःशक्त कोटि के दिव्यांग उम्मीदवारों को वो 32% न्यूनतम जो है अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। ये आपको पहले तो आपका ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है, तब जाकर के आप यहाँ पे शामिल हो पाएंगे, यानी कि तब जाकर के आप रेस में होंगे, अन्यथा रेस से पहले ही बाहर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये था कि इसमें जो है कोई भी इंटरव्यू नहीं था, ठीक है, यानी कि इसमें साक्षात्कार का प्रावधान नहीं किया गया था। और भी एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने अपडेट दिया था कि मेधा सूची आपकी किस प्रकार से जो है तय की जाएगी, यानी कि कट ऑफ रिजल्ट मेधा सूची यहाँ पे किस प्रकार से तय की जाएगी उसके संबंध में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 2 भाग में आपके पेपर कराए गए थे, यानी कि 75 का ये था, फिर 75 का ये था, यानी कि जो आपका यहाँ पे सामान्य अध्ययन, ठीक है, फिर यहाँ पे डीएलएड वाला जो यहाँ पे आपका डीएलएड से संबंधित जो 75 प्रश्न जो थे यहाँ पे आपके वो थे, यानी कि टोटल मिलाकर के बात करें यानी कि 150 प्रश्न थे। तो भाग 1 और भाग 2 यहाँ पे के आधार पर आयोग के सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार करेगा, ठीक है। और देखिए लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक यानी कि समान होने की स्थिति में डीएलएड विषय भाग सेकंड के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। अब यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए, हम बता देते हैं आपको यहाँ पे क्या कह रहा है। मान लीजिए 2 भाग में आपका रखा गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए भाग 1 में आपका और मेरा दोनों का मान लीजिए यहाँ पे 20-20 नंबर है, ध्यान दीजिएगा एग्जांपल के लिए, मान लीजिए आपका भी 20 नंबर है, मेरा भी 20 नंबर है, यानी कि भाग 1 में सामान्य अध्ययन में, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों में आपका और मेरा बराबर आ गया, ठीक है, तो ये आपका उसके बाद यहाँ पे जो डीएलएड वाला आपका 75 अंक का है, इसके आधार पे आपकी सूची तैयार की जाएगी। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है, इसके आधार पे अगर यहाँ पे 75 में यानी कि भाग जो सेकंड है आपका, यहाँ पर आपका ज़्यादा आ गया, मान लीजिए मेरा आ गया यहाँ पे 25 नंबर और आपका आ गया यहाँ पे 28 नंबर, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा, यानी कि सेकेंड वाले पार्ट में आपका ज़्यादा है और यहाँ पे बराबर है भाग 1 में और सेकंड में ज़्यादा है, तो यहाँ पे चीज़ें आपको यानी कि प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, सबसे पहले आप यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए डीएलएड भाग 2 विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को जो वरीयता दी जाएगी। अब ये कह रहा है अगर मान लीजिए, देखिए अगर मान लीजिए भाग 1 में और भाग 2 में दोनों में आपका और मेरा समान नंबर है, दोनों में मान लीजिए दोनों में हमने 40, आपका भी 40 है और मेरा भी 40 है, ठीक है, यहाँ पे समान नंबर हो गया, ठीक है। तो आप जो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली जो देवनागरी लिपि में आपके नाम होंगे उसके अक्षर के अनुसार जो है फिर आपका चयन किया जाएगा, यानी कि अगर आपके देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी, जिसके भी नाम के अक्षर जो है पहले पड़ेगा उसको जो है प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही कम, मतलब कि ऐसा होता है कि बहुत ही कम देखने को मिलता है कि इस प्रकार से जो है कंडीशन आती है, बहुत ही रेयर में होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उम्र सीमा में, यहाँ पे देखिए उम्र तथा उम्र में समानता, यानी कि डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे बताया गया है कि डेट ऑफ बर्थ भी अगर समान है तब किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक है, नाम के अनुसार किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पे कोई परेशानी की बात की नहीं है, ये बहुत ही कम लोगों के साथ ऐसा होता है कभी कभार।
यहाँ पे देखिए एक लेटर जारी किया गया है, यानी कि जो भी यहाँ पे आपको पता होगा कि बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती में 8 वर्ष का जो है अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है और उसी का एक फॉर्मेट यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। देखिए यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र सिर्फ आवेदन भरने से हेतु, ठीक है, विद्यालय के नाम, प्रमाण पत्र संख्या, दिनांक प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती, यहाँ पे आपका नाम, पिताजी का नाम, विद्यालय का नाम, विषय और किस पद पर, दिनांक कब से कब तक अद्यतन शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं और इन्होंने बीएड की परीक्षा दिनांक को उत्तीर्ण की है। ये आपका जो फॉर्मेट जो आप देख रहे हैं ये अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि विद्यालय में जब आप अनुभव प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई किए होंगे, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग तो वहाँ पे कर ही रहे होंगे किसी न किसी विद्यालय में, तो आप वहाँ से तो आपको प्राप्त हो ही जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे एक फॉर्मेट दिया गया है कि आप इसी प्रकार से चीज़ें रहेंगी। देखिए यहाँ पे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर व मुहर और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना का हस्ताक्षर व मुहर, चयन के पश्चात नियुक्ति हेतु अनिवार्य प्रति हस्ताक्षर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि जो 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए जो अनुमान्य पदों की जो कुल संख्या पे बताई गई है वो आपकी जो है 14,093। ठीक है, यहाँ पे जो बिहार की कैंडिडेट हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बिहार की कैंडिडेट हैं यहाँ पे उनको लाभ मिलेगा। क्यों लाभ मिलेगा? क्योंकि 35% जो क्षैतिज आरक्षण है सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए है, न कि अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो यहाँ पे देखिए 40,247 में से अगर 14,000 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कहीं ना कहीं जो और सीटें यहाँ पे बच रही हैं ये इसमें जो है अनारक्षित वर्ग के जो मतलब कि सारी जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो वर्ग दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग वर्ग जो दिए गए हैं, जो है अनरिजर्व कैटेगरी हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस हो गया, अनुसूचित एससी एसटी हो गया, फिर अत्यंत पिछड़ा बीसी, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, सभी कैटेगरी वाइज दी गई हैं कि कितनी कितनी सीटें हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर लाभ की बात करें तो महिलाओं को यहाँ पे काफ़ी लाभ होगा। और एक चीज़ और है, जो आपका रोस्टर तैयार किया गया है प्रत्येक जिले का, ठीक है, यानी कि जिले वाइज जो आपकी वैकेंसी दी गई है, जैसे आपको पता है कि 65% आरक्षण वाले मामले को देखते हुए आपके रोस्टर तैयार किए गए थे। तो यहाँ पे जब रोस्टर परिवर्तन किया जाएगा उस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि पटना हाई कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही जो है आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे। लेकिन रिजल्ट के लिए भी अपडेट आ चुकी है कि आपके रिजल्ट बहुत ही जल्द जो है जारी किए जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जो TRE 3.0 का एग्ज़ाम है वो तो अपने तय समय पर हो ही रहा है, लेकिन उसके भी रिजल्ट की बात चल रही है कि रिजल्ट जो है वो 10 से लगा करके 14 अगस्त तक वो दे देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे TRE 3.0 का अगर रिजल्ट 10 से 14 के बीच आ जाएगा, यानी कि उसके पहले कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाला जो मामला है यहाँ पे आरक्षण को लेकर के। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो भी आपके सीटें हैं, यानी कि जो 40,247 सीटें आपकी हैं, ये पूरा जो है सीट भर नहीं पाएगी। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं भर पाएगी? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे इस तरह से, अभी आपको नहीं पता चल रहा है। और जो यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा यहाँ पे जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया आपका, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा इसमें बहुत सारे कईयों हज़ार कैंडिडेट जो है इसमें जो है क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, जो न्यूनतम अर्हतांक रखा गया जो हमने अभी वीडियो के शुरू में आपको बताया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे देखिए मामला क्या बन रहा है, आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी कि जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया आपका, उससे अगर कहीं ना कहीं 5 नंबर, 6 नंबर या 7 नंबर तक अधिक लाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर देखिए मारामारी कहाँ पे आपका, वो जनरल कैटेगरी में है, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी में है। और आपको पता होगा कि जनरल कैटेगरी की जो सीटें होती हैं, अनारक्षित वर्ग की जो सीटें होती हैं, और ये जो महिला कैंडिडेट होती हैं, ठीक है, महिला कैंडिडेट किसी भी वर्ग की महिला कैंडिडेट की बात करें, वो अनारक्षित वर्ग की सीटों पर वो फाइट कर सकती हैं। क्यों कर सकती हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए कट ऑफ आपकी 40 है, मान लीजिए आपका नंबर 40 है, अगर यहाँ पे पुरुष का यहाँ पे 40 है और महिला के यहाँ पे 45 गया, तो कहीं ना कहीं ये आपकी सीट छीन लेंगी और आपकी जगह पे, ठीक है, आपकी जगह पे ये आके बैठ जाएंगे फिर। यानी कि इनका अगर नंबर ज़्यादा हुआ कट ऑफ से तो कहीं ना कहीं आपसे अधिक नंबर हुआ तो कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पे आपकी सीटें ये खाली करवा देंगी, यानी कि उनका जगह हो जाएगा, फिर सीटें उनको मिल जाएंगी। तो इसलिए महिलाओं को हर जगह से जो है फ़ायदा होने वाला है, जो भी महिला हैं, खासकर बिहार की जो महिलाएँ हैं उनके लिए। तो हम इतना बताएंगे आपको कि देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे जो न्यूनतम पासिंग मार्क्स रखा गया आपका बीपीएससी के द्वारा, वो अगर पार कर लिए आप,
तो कहीं ना कहीं आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कि यहाँ पे सिलेक्शन से, यानी कि प्रधान शिक्षक आप बन के ही रहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे एक अपडेट आई थी आपके आरक्षण को लेकर के, आपको बता दें। यहाँ पे देखिए जो हमने अभी आपको बताया कि आरक्षण मामले में राज्य सरकार की अनुमति और गाइडलाइन जारी होते ही जारी होगा रिजल्ट, ठीक है। अगर ये TRE 3.0 से रिलेटेड है तो आपका जो BPSC के द्वारा कराया गया आपका प्रधान शिक्षक भर्ती, उसकी भी रिजल्ट आपको 10 से 14 के पहले, यानी कि 10 से 14 अगस्त के पहले आपकी रिजल्ट वो जारी कर दी जाएगी। क्यों जारी कर दी जाएगी? क्योंकि देखिए ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया है, यानी कि जो आरक्षण संबंधित मामला है, ठीक है, आरक्षण संबंधित जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया है। अब उसमें की सुनवाई कब होती है, क्या फैसला होता है, उसके आधार पर ही रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी को कोई यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यहाँ पे जो BPSC के द्वारा न्यूनतम पासिंग मार्क्स आपका रखा गया है उसके आधार पे जो है आपका चयन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है जो भी कैंडिडेट यहाँ पे नंबर अधिक लाए होंगे, 4 से 5 नंबर, 6 नंबर या 10 नंबर तक, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ उतना नहीं जाएगी जितना सब लोग समझ रहे हैं, ठीक है।